सीटेट मैथ्स पेडागोजी में 30 में से 30? अरे सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खैर, अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसे प्लान पर बात करेंगे जो इसे बिल्कुल मुमकिन बना देगा। तो चलिए मिलकर खोलते हैं इस स्ट्रैटेजी का राज। यही तो सबसे बड़ा सवाल है नहीं, जो कई बार हमें परेशान करता है। एक परफेक्ट स्कोर पाना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे पास इसका नक्शा है तो बस हमें मिलकर उस रास्ते पर चलना है। और हाँ, उस नक्शे की चाबी वो यहीं है, इन नोट्स में। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, समझ लीजिए ये एक मास्टर की है जो एग्जाम के सबसे मुश्किल सवालों के ताले खोलने के लिए ही बनी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए दरवाजा खोलते हैं। अच्छा, किसी भी चीज से पहले हमें बच्चे की नजर से दुनिया को देखना होगा। उनकी आंखों से गणित कैसा दिखता है, उनकी सोच को समझना सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर एक अच्छी टीचिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। और जब बात आती है ज्योमेट्री की, तो एक नाम है जो याद रखना ही होगा, वैन हील। देखिए, इनकी थ्योरी सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये एक सुपर पावर जैसी है, जिससे आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक बच्चा कैसे सिर्फ आकृतियों को पहचानने से लेकर मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने तक पहुंचता है। जरा इस सफर को समझिए। सब कुछ शुरू होता है लेवल 0 से, जहां चीजें वैसी ही होती हैं जैसी दिखती हैं। एक समोसा मतलब एक ट्रायंगल, बात खत्म। फिर लेवल 1 पर बच्चे का दिमाग थोड़ा और शार्प होता है। अब वो सिर्फ आकार नहीं देखता, बल्कि उसके गुण भी समझता है, जैसे कि एक वर्ग की हमेशा 4 बराबर भुजाएं होती हैं। और लेवल 2 पर असली मैजिक होता है। वो अलग अलग आकृतियों के बीच का रिश्ता समझना शुरू कर देता है। इस पूरी ग्रोथ को समझना ही तो सब कुछ है। और एनसीएफ 2005 ने इसी बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। मकसद फॉर्मूले रटाना नहीं है, बल्कि बच्चे की सोच का गणितीकरण करना है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है उन्हें एक ऐसा चश्मा देना जिससे वो दुनिया को ज्यादा लॉजिकल और व्यवस्थित तरीके से देख पाएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हर अच्छे टीचर के सीक्रेट हथियारों की। ये सिर्फ टूल्स नहीं है, ये जादू की छड़ियां हैं जो मुश्किल बोरिंग कॉन्सेप्ट्स को मजेदार और सबसे जरूरी बात, समझने लायक चीजों में बदल देती हैं। तो ये रही आपकी पूरी टूल किट एक ही जगह पर। इस स्लाइड को एग्जाम के दिन के लिए अपनी फाइनल चीट शीट मान लीजिए। हर टूल अपने आप में एक सुपर पावर है। चलिए जरा इन्हें करीब से देखते हैं। जब बात नंबर्स की हो, तो गिनतारा प्लेस वैल्यू सिखाने का राजा है। जोड़ और घटाओ, डाइन्स ब्लॉक्स उसे बच्चों का खेल बना देते हैं। और वो डरावने लगने वाले डेसिमल्स और एरिया, उसके लिए ग्रिड पेपर आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ये पक्का है। और ज्योमेट्री, जियो बोर्ड 2D शेप्स बनाने को एक मजेदार गेम में बदल देता है। और टैनग्राम, ओह टैनग्राम तो कमाल है। ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये दिमाग के लिए एक पूरी जिम है जो बच्चों की सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है। बहुत बढ़िया, थ्योरी तो काफी हो गई। अब आते हैं उस बात पर जो असल में मैटर करती है, एग्जाम में कमाल कैसे करना है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ पास होने और टॉप स्कोर करने के बीच का फर्क पैदा करती हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बच्चे की गलती उसकी नाकामी नहीं है, वो तो उसके दिमाग में झांकने के लिए एक खुली खिड़की है। अगर आप उस खिड़की से देखना सीख गए तो समझिए आपको एग्जाम के कई सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। तो गोल्डन रूल ये है, एग्जाम में जब भी बच्चे की गलती से जुड़ा कोई सवाल आए तो हमेशा वो ऑप्शन चुनिए जो गलती को सीखने की सीढ़ी मानता हो, ना कि कोई रुकावट। याद रखिए, गलती सफर का हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। अब देखिए, सवालों में भी फर्क होता है। एक होता है बंद अंत वाला सवाल, जिसका सिर्फ एक ही जवाब होता है, जैसे 5 जमा 5 कितना होता है। लेकिन एक होता है मुक्त अंत वाला सवाल, जो क्रिएटिविटी को पंख देता है, जैसे ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका जोड़ 10 होता है। इसीलिए एग्जाम में आपका कंपास हमेशा ओपन एंडेड सवालों की तरफ इशारा करना चाहिए। यही वो सवाल हैं जो सोचने की ताकत को बढ़ाते हैं, और एग्जामिनर ये बात अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें चुनना मतलब सही जवाब को चुनना है। और ये रहा वो मास्टर हिंट जो तब काम आएगा जब आप कंफ्यूज होंगे। अगर कोई सवाल आपको उलझा दे, तो बस वो जवाब ढूंढिए जो मैथ्स को क्लासरूम से बाहर निकालकर असली दुनिया से जोड़ता हो। यकीन मानिए, 10 में से 9 बार वही आपका सही जवाब होगा। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम से पहले आखिरी मिनटों के लिए आपकी फाइनल चीट शीट। ये वो जादुई शब्द हैं जो आपको एक नज़र में बता देंगे कि कौन सा जवाब सही है और कौन सा सिर्फ एक जाल।
इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। बाईं तरफ है आपके दोस्त, अवसर देना, प्रोत्साहित करना, वास्तविक जीवन जैसे शब्द, इन्हें हमेशा चुनना है। और दाईं तरफ है आपके दुश्मन, रटना, केवल अभ्यास, कठोर अनुशासन, इनसे तो कोसों दूर रहना है। आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आके टिकती है। हमारा मकसद सिर्फ जवाब बताने वाले ह्यूमन कैलकुलेटर तैयार करना नहीं है। असली लक्ष्य, असली जादू तो ऐसे दिमाग तैयार करने में है जो गणित के तरीके से सोच सकें। यही असली गणितीकरण है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सिखाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सही जवाब या उस जवाब तक पहुंचने का सफर? सोचिएगा जरूर।